बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दरवेश था जिसका नाम अब्दान था। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुसाफिर था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। वो कभी पहाड़ों में घूमता, कभी जंगलों में और कभी शहरों की गलियों में भटकता रहता। उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था और दिल में बस एक ही चीज थी, सच्चाई और इबादत। एक दिन सफर करते करते वो एक बड़े शहर के किनारे पहुंचा। उस शहर का नाम बरकान था। शहर बहुत अमीर था, हर तरफ रौनक थी, ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और खुशहाल लोग। अब्दान ने शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। वो दिन भर इबादत करता, लोगों की मदद करता और सादा खाना खाकर अपना गुजारा करता। एक दिन शहर में बहुत हलचल थी। लोग सड़कों के किनारे खड़े थे, बच्चे खुश थे, औरतें सज धज कर आई थीं। अब्दान ने एक राहगीर से पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, आज बादशाह की बेटी सैर से वापस आ रही है। अब्दान भी भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक शाही पालकी आई जिसके चारों तरफ सैनिक थे। जैसे ही पालकी पास से गुजरी, अचानक तेज हवा चली और पालकी का पर्दा थोड़ा सा हट गया। बस उसी एक पल में अब्दान की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो बेहद खूबसूरत थी, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर नूर था। अब्दान उस एक नजर में ही खो गया। उसका दिल पहली बार किसी के लिए धड़क उठा। वो बिना सोचे समझे उस पालकी के पीछे चल पड़ा। चलते चलते वो महल तक पहुंच गया। महल के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन अब्दान वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने एक सेवक से पूछा, ये महल किसका है? सेवक ने कहा, यह बादशाह का महल है और पालकी में उनकी बेटी थी। अब्दान ने बिना देर किए एक बड़ा फैसला कर लिया। वो सीधे दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार में बादशाह अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। अब्दान अंदर गया, सलाम किया और खड़ा हो गया। बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, पूछो इसे क्या चाहिए? मंत्री ने थोड़ा गुस्से में पूछा, क्या काम है तुम्हें? अब्दान ने बिना डरे कहा, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री गुस्से से लाल हो गया, लेकिन चुप रहा। जब बात बादशाह तक पहुंची तो वो कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने अब्दान को अपने पास बुलाया और उसका हाल पूछा। जब उसे पता चला कि अब्दान एक नेक इंसान है तो उसने कहा, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी और रानी से मशवरा करके जवाब दूंगा। अब्दान खुशी से वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। वो कई दिन इंतजार करता रहा। जब जवाब नहीं आया तो वो फिर दरबार गया। असल में बादशाह तो राजी था, लेकिन उसका मंत्री इस बात के खिलाफ था। उसे ये मंजूर नहीं था कि एक शाही लड़की की शादी एक गरीब दरवेश से हो। मंत्री ने एक चाल चली। उसने खजाने से एक बहुत कीमती मोती निकाला और अब्दान के सामने रख दिया। फिर बोला, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो इसी जैसा एक और मोती लेकर आओ, तभी ये रिश्ता होगा। अब्दान ने बिना सोचे कहा, बस इतनी सी बात, मैं ला कर दूंगा। वो सफर पर निकल पड़ा। काफी खोजने के बाद उसे पता चला कि ऐसे मोती दरिया में मिलते हैं। वो दरिया के किनारे गया और पानी बाहर निकालने लगा। दिन रात बिना खाए पिए, बिना सोए वो बस यही करता रहा। उसकी हालत खराब होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी एक दिन एक अजीब सा बुजुर्ग उसके पास आया। उसने कहा, ऐ नेक इंसान, ये काम छोड़ दो। अगर तुम 1000 साल भी ये पानी निकालो तब भी ये खत्म नहीं होगा। अब्दान ने कहा, तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, अपनी मुराद बताओ। अब्दान ने पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ। अचानक दरिया में हलचल हुई। लहरों के साथ अनगिनत मोती किनारे पर आ गए। आवाज आई, जितनी चाहो ले लो। अब्दान हैरान रह गया। उसने ढेर सारे मोती उठाए और शहर लौट आया। अगले दिन वो दरबार में पहुंचा और मोती रख दिए। बोला, आपने एक मांगा था, लेकिन मुझे बहुत मिले हैं। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन मंत्री फिर भी नहीं माना। उसने बादशाह को बहला दिया। फिर उसने अब्दान को बुलाकर कहा, यह शादी कभी नहीं होगी, भाग जाओ यहां से। अब्दान ने गुस्से में कहा, तुमने वादा तोड़ा है। मंत्री ने सैनिकों को बुलाया और उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। अब्दान टूट चुका था। वो अपनी झोपड़ी में वापस गया और रोने लगा। उधर महल में जब ये खबर पहुंची तो राजकुमारी बहुत दुखी हुई और उसी रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तेज दर्द उठा, इलाज हुआ, लेकिन कुछ ही देर में वो मर गई। पूरा शहर सदमे में डूब गया। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के किनारे बने उस छोटे से घर पर पड़ रही थी, जहां अब रहीम दरवेश और जोया एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। रात की वो अंधेरी घड़ी जब जोया को मौत से वापस लाया गया था, अब जैसे एक सपना बन चुकी थी। दोनों के चेहरों पर सुकून था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो तूफान अभी भी बाकी था, जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और कुछ ही महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा सा बेटा अता किया। बच्चे का नाम उन्होंने अयान रखा। अयान अपनी माँ की तरह बेहद खूबसूरत और अपने बाप की तरह शांत और समझदार था। रहीम उसे हर रोज अपने साथ मदरसे ले जाता और उसे अच्छे संस्कार और इल्म सिखाता। एक दिन शहर का बादशाह अपने लश्कर के साथ उसी मदरसे के पास से गुजर रहा था। उसकी आदत थी कि वो बच्चों से मिलकर उन्हें इनाम देता।
जब उसकी नज़र अयान पर पड़ी तो वो एक पल के लिए ठहर गया। अयान के चेहरे में उसे अपनी खोई हुई बेटी की झलक दिखाई दी। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। बादशाह ने अयान को अपने पास बुलाया, उसे प्यार किया और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने साथ महल ले गया। मदरसे के उस्ताद को उसने कह दिया कि जब उसके वालिद आए तो उन्हें महल का पता दे दिया जाए। जब रहीम दरवेश अपने बेटे को लेने आया और उसे पता चला कि अयान को महल ले जाया गया है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करने वालों के चेहरे पर होता है। वो सीधे महल की तरफ चल पड़ा। महल में पहुंचकर रहीम ने बादशाह से मुलाकात की। बादशाह ने उसे पहचान लिया क्योंकि वो वही दरवेश था जिसे कभी दरबार से बेइज्जत करके निकाला गया था। लेकिन इस बार माहौल अलग था। बादशाह के दिल में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मोहब्बत और पछतावा था। रहीम ने शांत लहजे में कहा, मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ क्योंकि उसकी माँ उसे याद कर रही होगी। बादशाह का दिल ये सुनकर पिघल गया। उसने पूछा, उसकी माँ कौन है? रहीम ने बिना किसी डर के सारी कहानी बता दी, कैसे जोया जिंदा है, कैसे उनकी शादी हुई और कैसे वो दोनों एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। वो तुरंत अपनी बेगम को लेकर रहीम और अयान के साथ उस झोपड़ी की तरफ रवाना हो गया। जब जोया ने अपने माँ बाप को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उनके गले लग गई। उस पल में ना कोई बादशाह था ना कोई गरीब, सिर्फ एक बाप, एक माँ और उनकी खोई हुई बेटी थी। बादशाह ने अपनी गलती को माना और रहीम से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो अपनी बेटी और दामाद को महल में रखेगा और उन्हें हर सुख सुविधा देगा। लेकिन रहीम और जोया ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सादगी की जिंदगी ही पसंद है। वक्त फिर आगे बढ़ा। बादशाह ने अयान को अपना वारिस घोषित कर दिया क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। कुछ सालों बाद बादशाह की मौत हो गई और अयान गद्दी पर बैठा। अयान एक समझदार और न्यायप्रिय शासक बना, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसे राजसी जिंदगी में सुकून नहीं मिलता था। उसे अपने पिता की तरह सादगी और फकीरी की जिंदगी पसंद थी। एक रात जब अयान अपने महल में सो रहा था तो अचानक उसे लगा कि कोई छत पर चल रहा है। उसने आवाज़ लगाई, कौन है? ऊपर से आवाज़ आई, मैं अपना खोया हुआ ऊँट ढूंढ रहा हूँ। अयान ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? ऊँट छत पर कैसे मिल सकता है? आवाज़ आई, अगर खुदा चाहे तो ऊँट को छत पर भी ला सकता है, लेकिन तुम जो इस आलीशान महल में रहकर खुदा को ढूंढ रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? ये बात अयान के दिल में उतर गई। उसे समझ आ गया कि असली सुकून और सच्चाई इस शाही जिंदगी में नहीं है। उसी रात उसने फैसला कर लिया। उसने अपने शाही कपड़े उतार दिए और एक साधारण इंसान की तरह निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला जिसने उसने अपने कपड़े बदल लिए और खुद एक आम आदमी बन गया। वो दूर एक सुनसान जगह पर जाकर रहने लगा। अब वो एक दरवेश की तरह जिंदगी जी रहा था, सादा, शांत और खुदा के करीब। कुछ समय बाद महल के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन अयान ने साफ मना कर दिया। उसने एक सुई नदी में फेंक दी और कहा, अगर तुम इसे वापस ला सकते हो तो मैं चलूंगा। सबने कोशिश की लेकिन कोई भी सुई नहीं ढूंढ पाया। फिर अयान ने नदी की तरफ देखा और कहा, अगर ये सुई मुझे वापस मिल जाए तो समझो ये दुनिया की दौलत और ताकत मेरे लिए बेकार है। कुछ ही देर में पानी की सतह पर हलचल हुई और कई मछलियां ऊपर आईं। हर एक के मुंह में चमकती हुई चीजें थीं, लेकिन एक मछली के मुंह में वही सुई थी। अयान ने सुई को लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब किसी तख्त या ताज की जरूरत नहीं है। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि असली ताकत और सुकून दौलत में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में होता है। उस दिन के बाद अयान ने पूरी तरह दुनिया की चमक दमक को छोड़ दिया और एक सच्चे दरवेश की तरह जिंदगी बिताने लगा। इस कहानी का सबक यह है कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तकदीर और सच्ची राह हमेशा उसे वहीं ले जाती है जहां उसे होना चाहिए।